तो साथी रात हो चली है, मतलब देर हो गया है आज, लेकिन तो भी ये लगा कि बकाया राशि के भुगतान के संबंध में जो झारखंड सरकार या हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ का केंद्र सरकार पर खनन और राजस्व खनन की रॉयल्टी के रूप में जो बकाया राशि, तो उसको लेके जो राजनीति इंटरेस्टिंग शुरू हो गई है और बाबूलाल मैदान उतर आए हैं। बाबूलाल को सामने शायद इसीलिए भाजपा ने रखा है कि आदिवासी के बरबक्स झारखंड में आदिवासी हितों के खिलाफ किसी आदिवासी को ही खड़ा किया जाए। ये भाजपा की संघ की पुरानी राजनीति है, चल रहा है वही। और बाबूलाल लगातार बोल रहे हैं, कल से उनका कहना है कि जो भी बकाया राशि के बारे में हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं वो हवाई बातें हैं, उसका कोई ठोस आधार नहीं है। तो साथ ही हम भी इसके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन जो बातें लॉजिकल सामने आई है वो ये कि एक तो ये हुआ कि हेमंत सोरेन ने आज विस्तार से इस बाबूलाल मरांडी के हवाई होने के आरोप के जवाब में पूरा ब्यौरा दिया है कि बकाया राशि क्या है और किस मद में है, और उसको सुप्रीम कोर्ट का अनुमोदन मिल चुका है। अनुमोदन इस सेंस में कि ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था कि केंद्र सरकार बकाया राशि रॉयल्टी का भुगतान नहीं कर रही है। तो जाहिर है जिस समय दावा किया गया होगा तो दोनों पक्षों ने, जो दावा कर रहे थे या जो उसके खिलाफत कर रहे होंगे, दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा होगा, डिटेल्स, साक्ष्य, सबूत और जो होगा, और उन सबको देखने के बाद ही कोर्ट ने फैसला दिया होगा, और वो फैसला राज्य सरकार के हित में, झारखंड सरकार के पक्ष में हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय खंडपीठ इसके लिए बनाई गई थी, और खूब बढ़िया से विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार के पक्ष में ये फैसला दिया गया था। ये जो बकाया राशि है उसका भुगतान केंद्र सरकार को करना चाहिए, और उसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि खनन और रॉयल्टी शुल्क वसूलने का अधिकार राज्य को है। राज्य सरकार उस पर कर रॉयल्टी वसूल सकती है, और यह भी कि रॉयल्टी कोई कर, किसी तरह टैक्स नहीं है, तो मेरी संपदा है, हम आपको दे रहे हैं तो वो हम ही तय करेंगे, तो इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है कि इस तरह से होगा। तो इसके बाद फैसला आया है, तो फैसला आया है तो ये तो सहज कोई भी सामान्य बुद्धि वाला आदमी समझ सकता है कि जब राज्य सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली होगी और वहाँ मामला दायर किया होगा, तो उसके बाद प्रतिपक्ष यानी केंद्र सरकार की तरफ से इसका विरोध, जो भी प्रतिवादी बनाए गए होंगे, उन लोगों ने रखा होगा सारा तर्क, लॉजिक, और उसके बाद वो सारा डिटेल्स में सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला राज्य सरकार के पक्ष में दिया होगा। इसलिए बाबूलाल का ये कहना है कि इसका कोई
ठोस आधार नहीं, हवा हवाई है। ये एक उनकी राज्य की जनता के प्रति असंवेदनशीलता को ही प्रकट करता है और कुछ नहीं। तो फिर एक बार हम दोहराएंगे कि हम दावा नहीं कर सकते हैं कि राज्य सरकार का जो भी दावा है वो कितना सही है गलत है, इसमें तो कोर्ट का ही फैसला आ चुका है। तो उसमें उसके अनुसार चाहे उस सब वहाँ जो कुछ कहा गया, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वो हम चाह रहे हैं कि ऐसे इसको हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पर जो कहलाता है नया स्वरूप उसका कुछ है, उस पर जारी किए हैं, तो उसमें दिए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन चूंकि इस मुद्दे पर हम भी 2-3 दिन से लगातार आप लोगों के संपर्क में हर बात रख रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार आज आप भी जान लीजिए। उन्होंने 1,36,000 करोड़ खनन के राजस्व के रूप में जो बकाया राशि है केंद्र सरकार का, और जिसके बारे में बाबूलाल कह रहे हैं कि ये हवा हवाई है, उसका विस्तृत ब्यौरा दिया है। वो एक एक करके है। वास्ट कोयला रॉयल्टी के रूप में 2,900 करोड़ रुपया, पर्यावरण मंजूरी सीमा के उल्लंघन के लिए 32,000 करोड़ रुपया, भूमि अधिग्रहण मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ रुपया, और इन सब पर जो कुल मिला के सूद जो बकाया राशि है उस पर जो भुगतान में विलम्ब हो रहा है वो 60,000 करोड़ रुपया, ये है कुल हो जाता है 1,36,000 करोड़ रुपया। अब केंद्र सरकार चुकाएगी नहीं चुकाएगी और राज्य सरकार आगे क्या पहलकदमी करेगी ये देखना है। कोर्ट के पास भी हेमंत सरकार जा सकती है फिर कि आपका फैसला हुआ था और उसका पालन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और दूसरा कि जो हम लोग समझते थे उचित कि यदि आपको राजस्व नहीं मिलता है, रॉयल्टी नहीं मिलती है खनिज संपदा पर, तो खनन हो ही नहीं। तो उस आशय का फैसला भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी लिया है और सरकार ने भी कहा है, माने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि हम लोग आसानी से छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे इसके लिए। और झामुमो में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा की है कि यदि केंद्र सरकार नहीं मानेगी यदि तो हम यहाँ कोयला उठाने नहीं देंगे। इन लोगों ने प्रस्ताव ये रखा है सरकार के पास ये कि जो बकाया राशि है जैसे कोल इंडिया या अन्य कंपनियों के पास, तो वो भाई नहीं भी देते हैं मूल बकाया का, तो कम से कम जो इंटरेस्ट है वो तो देना शुरू करें और उसको लौटाएं धीरे धीरे, ये हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग भी देखें। लेकिन बस इतना तो है कि बाबूलाल जिसको कह रहे हैं कि हवा हवाई, वो हवा हवाई बात नहीं है। और बाबूलाल को दलगत भावना से ऊपर उठकर एकदम भाजपाई भाषा का इस्तेमाल इस तरह का नहीं करना चाहिए। राज्य हित सर्वोपरि है। पैसा झारखंड की खनिज संपदा को लूट कर एक चाहे उसका उगाही करके पैदा किया गया है, तो उसका जो वाजिब है कि वो मिलना चाहिए। बस यही है, देखिए क्या होता है। 2-4 रोज में 10 दिन में इतना आसानी से तो निपटने वाला नहीं है, और इसको लेके हो सकता है अभी बहुत राजनीति होगी। ठीक है साथी, जोहार, शुभ रात्रि।